ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि कब तक खत्म होगी। यूजुअली जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है। ये जरूर है कि इसके स्प्रेड होने की पॉसिबिलिटी है। इसके लिए लॉकडाउन पूर्णतः लगाना या करना ये सब तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट डेल्टा वेरिएंट में मरीजों के साथ घुस के काम किया लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। हम लोग को प्रिकॉशन करना चाहिए। बूस्टर डोज के बारे में कोई ऐसा अपडेट नहीं आई, कोई गाइडलाइन नहीं है। रैलियां हो रही हैं, डिस्टेंसिंग का उतना पालन तो नहीं हो पा रहा है लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है। कोविड वार्ड जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में थे वो खोल दिए गए हैं। केसेस बढ़ रहे हैं, आज भी 350 के आसपास केसेस हैं। किसी भी वायरल डिजीज या बैक्टीरियल डिजीज का सीधा सा रिलेशन होता है इम्यून सिस्टम। तो ये खत्म हो जाए तो मुश्किल है, रेडिकेट हुए जरा मुश्किल सा है। नमस्कार, द यूपी खबर देख रहे हैं आप। देश कोरोना की तीसरी लहर के मुहाने पर खड़ा है। चुनावी रैलियां बहुत सारी हो चुकी हैं और मामले जो है करीब 6500 के करीब पहुंच चुके हैं और देश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट आना शुरू हो गई। हम एक हॉस्पिटल में मौजूद हैं। आईएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर सरताज फारूकी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं उनमें क्या आगे भविष्य रहने वाला है, क्या तीसरी लहर आने वाली है और लोगों को इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है, लोगों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, इस बारे में भी कुछ सवाल होंगे। तो सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर जी से ले लेता हूं कि जैसे कोरोना की तीसरी लहर के बारे में लोग आशंकाएं जता रहे हैं कि तीसरी लहर आ रही है, आपका क्या मानना है कि इसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है पहले जो डेल्टा वेरिएंट था उससे ज़्यादा पब्लिक पर? डेल्टा वेरिएंट जो था उसमें और इसमें भी सीवियरिटी के बारे में तो ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि डेल्टा वेरिएंट से ये ओमिक्रॉन की सीवियरिटी ज़्यादा है या कम है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इसके स्प्रेड होने की पॉसिबिलिटी है। पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होने की वही पॉसिबिलिटी है जो डेल्टा वेरिएंट में थी। लेकिन अभी सीवियरिटी का ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं आया है। फिर भी हम लोग को प्रिकॉशंस जैसे डेल्टा वेरिएंट में रखा गया था उसी तरीके से हम लोग को प्रिकॉशन करना चाहिए। केसेस बढ़ रहे हैं, आज भी 350 के आसपास केसेस हैं। लेकिन अभी जब से ओमिक्रॉन आया है हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कोई पॉजिटिव केस तो नहीं आया, लेकिन गाइडलाइंस जारी हो गई हैं, इसकी सतर्कता बढ़ा दी गई है। कोविड हॉस्पिटल्स के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। कोविड वार्ड जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में थे वो खोल दिए गए हैं। इट मीन्स ये साइन है, देयर इज़ अ साइन कि सीवियरिटी या हो सकता है संख्या में बढ़े। अनफॉर्चुनेटली इसी बीच इलेक्शन भी है, रैलियां हो रही हैं, डिस्टेंसिंग का उतना पालन तो नहीं हो पा रहा है लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट देखे, हेल्थ डिपार्टमेंट देखे उसको कैसे मैनेज करना है। वैक्सीन पर बहुत ज़्यादा सवाल है कि ऐसा माना जा रहा है, ऐसी अफवाहें फैलती हैं या फिर ऐसा कोई अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि जो 2 डोज लगवा चुके हैं उनको भी ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये अफेक्ट कर रहा है। तो इस पे क्या कुछ आपके पास जानकारी है कि क्या अगर जिन्होंने 2 वैक्सीन की डोज लगवाई है, क्या बूस्टर डोज के बारे में भी कोई अभी तक इन्फॉर्मेशन आ रही है या फिर 2 जिन्होंने वैक्सीन लगवाई उनके लिए ये कामयाब रहेगा उससे बचाने में ओमिक्रॉन? देखिए, इसकी गाइडलाइन तो अभी सच नहीं आई है कि कोई बूस्टर डोज के बारे में कोई ऐसा अपडेट नहीं आई, कोई गाइडलाइन नहीं है कि ये ओमिक्रॉन के लिए कोई अलग से बूस्टर डोज है। बल्कि हाँ, ये ज़रूर स्टडी हुई है कि जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन जिन लोगों ने ले रखा है और उनका एक टाइम फेस निकल गया है, दोनों डोज ले ली है, तो उसमें सीवियरिटी होने के चांसेस कम है। एक बात की पॉसिबिलिटी ये भी है, आई एम नॉट श्योर बट देयर इज़ अ चांस कि इसमें हो सकता है कोई म्यूटेशन हो और ये ओमिक्रॉन से इम्यूनिटी को बूस्टअप मिले। अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। अभी असर की बात हो रही थी, तो क्या जब नए नए वेरिएंट्स आए थे, जब ओमिक्रॉन की पहचान हुई थी पहली बार अफ्रीका में, तो कहा गया था कि बच्चों पर इसका बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। तो क्या इस पर कोई अपडेट आई है आपके पास या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें हमने देखा था जो पिछला वेरिएंट था उसमें बहुत ज़्यादा जो लोग बुजुर्ग थे जिनकी एज ज़्यादा थी उन पर बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला था, तो क्या इस बार जो ये नया वेरिएंट है इसमें बच्चों पर कुछ ज़्यादा असर देखने को मिलेगा? उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है इस वेरिएंट से? किसी भी वायरल डिजीज़ या बैक्टीरियल डिजीज़ का सीधा सा रिलेशन होता है इम्यून सिस्टम। आपका इम्यून सिस्टम क्या है? हम लोग, हमारे बहुत सारे कोलीग्स ऐसे हैं जो इसी प्रोफेशन में हैं और डेल्टा वेरिएंट में मरीजों के साथ घुस के काम किया लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। तो पर्सन टू पर्सन इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि इम्यूनिटी कैसी है। यूजुअली जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है कंपैरिजन टू द न्यू बॉर्न बेबी या जो बच्चे हैं। तो इस नाते ज़रा पॉसिबिलिटी कम सी लगती है कि बच्चों का ऐसा सच कोई बड़ा नुकसान होने वाला है या ओमिक्रॉन जो है बच्चों पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी मजबूत होती है। बूढ़े लोगों को तो हर डिजीज़ के लिए अपने आप में सतर्क रहना चाहिए, नॉट फॉर ओनली कोरोना वायरस, नॉट फॉर ओनली
ओमिक्रॉन, सारी डिजीज़ों के लिए सतर्क रहना है। निमोनिया तो वैसे भी एज पीपल में, ओल्ड एज पीपल में चूँकि इम्यून सिस्टम वीक होता है तो जल्दी से उनको अटैक करता है, तो उससे प्रिकॉशन लेके रखना चाहिए और बचना चाहिए। अभी हमने बात की कि जब तो को जो तीसरी लहर है उसके बारे में बात की हमने। सर से और सवाल पूछेंगे कि अभी आज बैठक हुई है चुनाव आयोग की और स्वास्थ्य मंत्रालय की, उससे भी चीज़ें कई सारी निकल के आ रही हैं, तो क्या लॉकडाउन की तरफ एक बार फिर से बढ़ रहे हैं कि एक बार फिर से पूरी तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन होगा, लोग घर में फिर से बैठेंगे? क्या इतना घातक हो रहा है ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट? और एक और वेरिएंट के बारे में पता चला डेल्मिक्रॉन, तो क्या ऐसे ही आते रहेंगे? कब तक उम्मीद है कि ये खत्म होगी एकदम से बीमारी और देश फिर से उसी पटरी पर लौट के आएगा? ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि कब तक ख़त्म होगी, क्योंकि अगर आप जानते हैं उससे पहले जो है बहुत सारे वायरल डिजीज़ ऐसे हुए हैं, लाइक चिकनगुनिया और लाइक सार्स डिजीज़, बहुत सारी ऐसी वायरल डिजीज़ रही हैं जो आई और आज भी एग्जिस्ट करती हैं। तो ये ख़त्म हो जाए ये तो मुश्किल है, एरेडिकेट हो ये ज़रा मुश्किल सा है। लेकिन इसके लिए लॉकडाउन पूर्णतः लगाना या करना ये सब तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट देखे, लेकिन मेरी इंडिविजुअल राय तो ये नहीं है। हाँ, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किया जाए, थोड़ा-सा मास्क का पालन किया जाए, हाथों को अपने धुलते रहें बार-बार, और उन सारी चीज़ों को खाएँ, खाने को खाएँ या वो पेय पदार्थ लें जिससे आपका इम्यून बूस्टअप होता है। एक्सरसाइज़ करें, योगा प्राणायाम करें ताकि उससे आपका इम्यून सिस्टम बूस्टअप हो जाए। बाकी लॉकडाउन इज़ नॉट ओनली द डिसीज़न, और बहुत अच्छा वो विकल्प नहीं है। तो हमारे साथ अभी आईएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि क्या बचाव के तरीके हो सकते हैं, कितना इम्पैक्ट हो सकता है नए कोरोना का जो वेरिएंट ओमिक्रॉन उसका। बाकी डॉक्टर साहब से और मुलाकात होगी, अगर और कोई अपडेट आती है ओमिक्रॉन के बारे में तो फिर से आपके लिए ये लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द यूपी खबर। नमस्कार।